हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताएगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है बच्चों 7 चल रहा है। और नेम तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को मालूम ही है। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 विद बेस आप लोगों ने समझ लिया होगा, देख लिया होगा, सुन लिया होगा। पार्ट 2 भी आप सबने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 की हमने बात करी थी। और आज जो हम स्टूडेंट्स बात करेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। कौन से क्वेश्चन से बात करेंगे बच्चों? 6 से बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे। और हमारे जो भी बच्चे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते क्या कहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो चलिए 6 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों ये। और हम ये कोऑर्डिनेट जो गिवन हम ए बी सी डी करके लेट कर लेते हैं ना। तो लेट ए इक्वल टू जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो है आपका -1, -2। ए क्या है? -1, -2। बी कोऑर्डिनेट है आपका 1, 0। सी कोऑर्डिनेट है आपका -1, 1 एंड 2। और डी कोऑर्डिनेट है आप लोगों का लास्ट का -3, 0। -3, 0 यहाँ पर लास्ट कोऑर्डिनेट है। तो चलिए सबसे पहले हमारी बात क्या होगी, हम डिस्टेंस लेट करेंगे। क्या करेंगे? इन सबकी अलग अलग डिस्टेंस लेट करेंगे। हम ये पता लगाएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ठीक है, या क्या है। देखिए कंडीशन आपको सबको मालूम होगी। अगर स्क्वायर आता है तो उसकी चारों साइड इक्वल आती हैं और उसके डायगोनल भी क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। अगर रेक्टेंगल होगा तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और उसके डायगोनल इक्वल होंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी की। तो ए बी के लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं आप लोगों को हेल्प के लिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आइए तो ए बी की हम लोग निकालेंगे, किसी डिस्टेंस निकालेंगे ए बी की। देखो ध्यान से 1 - 1 यानी 1 - प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। और 0 - प्लस का कितना बच्चों? 2 का स्क्वायर। 1 और 1 कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। 0 और 2 यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और ये भी कितना हो गया? 4। ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा और बाहर निकालेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा, है ना भाई। ऐसे करेंगे ना, फैक्टर तो आपको मालूम ही है। तो 2√2 यूनिट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यूनिट्स। ए बी कितना आ गया बच्चों? 2√2 यूनिट्स आ गया। ए बी हमने निकाला। अब क्या निकालेंगे? आप बी सी निकालेंगे इसी तरीके से। क्या निकालेंगे? बी सी। ए बी के बाद बी सी डायरेक्ट चलेंगे। बी सी देखो ये दोनों का, इसकी बात करेंगे। क्या लगेगा फॉर्मूला? √-1 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। -1 यानी -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। देखो तो -2 कितना भैया हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर 4 और इधर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? √8 आ गया। कितना आ गया? √8। अब √8 का आप फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे आपने ऊपर किया बिल्कुल इसी तरीके से। तो √8 का जब आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 2√2। कितना हो जाएगा? 2√2 यूनिट्स। लीजिए बी सी भी हमारा निकल आया, है ना। इसको ऐसे लिख दीजिए आगे, ठीक। अब ए बी आ गया, बी सी। अब सी डी निकालें। क्या निकालेंगे? सी डी। सी डी पे चलिए बच्चों, देखिए -3 + 1 माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर और 0 - 2 का स्क्वायर। देखिए -3 में से 1 जाएगा -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना जाएगा? प्लस का 4 और प्लस का 4 कितना जाएगा बच्चों? 8 आ गया। 8 को फिर से वही क्या करते हैं? स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिएगा। पेयर आ गया बाहर तो कितना आ गया? 2√2 यूनिट्स। अब आप लोग एक बात देखिए ध्यान से, ए बी, बी सी, सी डी तीनों आपकी इक्वल आ गई ना। देखो ये भी यही आ रहा है, ये भी यही आ गया, ये भी यही आ गया। अब डी ए निकालिए। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। डी ए कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, -3 + 1 माइनस प्लस 1 है ना, ध्यान रखना। और 0 - प्लस का 2 का स्क्वायर। -3 में से 1 जाएगा -2 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 आपका ऑटोमेटिक पहले से ही है।
-2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना 4, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 8। फिर से क्या करना है 2√2 यूनिट्स। अब देखिए चारों साइड क्या आ गई आपकी इक्वल आ गई, बट अभी आप देखो रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल आती है, तो चारों इक्वल आ गई। अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहां से क्या निकालना बच्चों, डायगोनल और निकालना है। क्या निकालना है, डायगोनल और निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग डायगोनल निकालते हैं। यहां पर डायगोनल देखो ए बी सी डी, तो ए डी और बी सी आपके क्या हो जाएंगे, कौन कौन से डायगोनल बनेंगे आपके, ए सी और बी डी। तो आइए डायगोनल ए सी निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, डायगोनल ए सी। आइए डिस्टेंस निकालते हैं किसकी, ए सी की। ए ये है देखो ध्यान से, और सी पॉइंट ये हो जाएगा, तो -1 + 1, सॉरी हाँ -1 + 1 का स्क्वायर, यहाँ ये 2 और +2, देखो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और 2 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर सबको पता 16, और कितना बाहर आएगा 4 यूनिट्स। हमने AC निकाला, डायगोनल BD निकालेंगे। डायगोनल BD, अब देखो BD ये है आपका -3 -1 0 और 0, ठीक है बच्चों। -3 -1 माइनस का 4 का स्क्वायर, और ये 0 तो ऐसी रहने दीजिए, इसमें कुछ बचा ही नहीं। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, कितना आ जाएगा बच्चों 4 यूनिट्स आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया 6 का। आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइड्स AB = BC = CD = DA एंड डायगोनल AC = BD। हैंस यहाँ लिख दीजिए, हैंस ABCD इज ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर हो गया भैया। स्क्वायर की कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब चारों साइड इक्वल आ जाएंगी और उसके डायगोनल इक्वल आ जाएंगे तो वहां पर जो हमेशा बनेगा क्या बनेगा बच्चों, एक स्क्वायर बनेगा। ये आप लोगों को कंडीशन ध्यान रखनी है। देखिए चलिए अब हम चलेंगे 6 के ही कौन से पार्ट पर बच्चों, सेकंड पार्ट पर। क्या कहता है सेकंड पार्ट, अब हम उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखिए, आइए क्या कहता है। सबसे पहले हम 6 के सेकंड पार्ट को कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन है इसको हम कर देते हैं यहाँ कोऑर्डिनेट को रफ। देखिए ठीक है, आप लोग आराम से नोट डाउन करते रहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। और आप समझ गए होंगे कैसे करना है क्वेश्चन, तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए 6 का सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट लिखेंगे -3, 5। बी कोऑर्डिनेट कह रहा है बच्चों 3, 1। सी कोऑर्डिनेट में कह रहा है 0, 3। और डी कोऑर्डिनेट कह रहा है -1, -4। ये आपको कोऑर्डिनेट गिवन। देखिए फॉर्मूला आपका वही सेम, कंडीशन आपको मालूम ही है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब हम साइड्स निकालेंगे। आइए देखिए, तो इसको हम कर देते हैं बच्चों यहाँ रफ, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट तो रफ करने होंगे, देखो ऐसे करके इनको हम ऐसे ही कर देंगे रफ, जैसे कि देखो ऐसे करके बहुत इजी वे से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो ऐसा होता है ना, बच्चे नोट भी करते रहते हैं बहुत से, तो फिर कहेंगे सर आपने रफ पहले कर दिया। चलिए पहले हम ए बी और बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं ना, बाकी बाद में देखते हैं। फिर आइए ए बी पर आइए, ए बी पर चलिए देखिए 3 + 3 हो जाएगा, 1 - 5 हो जाएगा। 3 और 3 6 का स्क्वायर, 5 में से 1 जाएगा तो -4 का। 6 6 जा 36, 4 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 16। 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 52 आ गया। कितना आ गया बच्चों ये 52। ए बी हमारा कितना आ गया बच्चों 52 आ गया। अगर हम इसको डिवाइड करें
या इसके फैक्टर करें तो आप कहेंगे सर 2 2 जा 4 और 13 4 जा 52, ठीक है, तो 2√13 यूनिट आ गया। कोई प्रॉब्लम? तो आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। आइए बीसी साइड निकालेंगे, तो बीसी ए 0 - 3 फिर 3 - 1 -3 बचेगा यहाँ से, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ऐड कर दीजिए 9 और 4 कितना हो गया 13, √13 आया भाई, कितना आ गया √13 आ गया बच्चों ये वाला आपका। यानी अभी तक कोई भी चीज़ अभी सेम नहीं आई है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं ना, रूट कितना आ गया 13 आया। देखो अब देखिए ध्यान से, अब स्क्वायर हो नहीं सकता क्योंकि दोनों साइड अलग अलग आ गई, चारों इक्वल आनी चाहिए। अभी जब तक सी डी और डी ए नहीं फाइंड करें तब तक हम ये भी नहीं कह सकते रेक्टेंगल है नहीं, क्या पता रेक्टेंगल आ जाए, उसको आइए चेक कर लेते हैं हम। हमें क्या पता लगाना पड़ेगा रेक्टेंगल है या नहीं है, ये रेक्टेंगल के लिए हमें करेंगे। अब देखिए क्योंकि रेक्टेंगल भी हो सकता है, उसको चेक करेंगे ये हम लोग। पहले आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए आइए सी डी निकालें, क्या निकालेंगे सी डी। देखो -1, -0 -1 -0 हो जाएगा, -4 -3 हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो -1 और यहाँ पर माइनस का 7, तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 1 कितना आ गया 50, कितना आ गया बच्चों 50 आ गया, अंडर रूट कितना आ गया 50 आ गया। अब क्या करना है आप लोगों को, अंडर रूट 50 के फैक्टर करके देख लीजिएगा। क्या करिए अंडर रूट 50 के क्या करिएगा फैक्टर करके देख लीजिएगा। तो आप कहेंगे सर तो बहुत सिंपल है, कैसे भाई कैसे भाई, हमें भी तो पता है कोई। 5 5 जा 25, 2 जा कितना हो गया 50, 5 हमने बाहर ले लिया, अंडर रूट 2 यूनिट्स आ। चेक कर लीजिए, पहला 2√13 आ गया, डिफरेंट है एकदम, ये भी अलग आ गया, ये भी अलग आ गया, यानी तो ना तो ये स्क्वायर हुआ ना ये रेक्टेंगल हुआ। अभी डी और फाइंड आउट कर लीजिएगा, डी भी और कर लेते हैं अभी, कोई बात नहीं। -1 +3 क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पर, है ना, -4 और ये हो जाएगा आपका -5। थ्री में से 1 जाएगा 2, -4 -5 -9, 2 का स्क्वायर 4, 9 9 जा 81, 81 और 4 हो जाएगा बच्चों कितना 85, कितना आ जाएगा 85। 85 के फैक्टर हो जाएंगे क्या जल्दी बताइए, 85 अंडर रूट 85 के फैक्टर हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप देखेंगे ध्यान से, अब इसमें डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपकी चारों साइड क्या आ रही हैं बच्चों, अलग अलग आ रही हैं, क्या आ रही हैं अलग अलग आ रही हैं। तो आप लिख दीजिएगा द गिवन, ठीक है, द गिवन पॉइंट्स या द गिवन कोऑर्डिनेट, ठीक है, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटर के ये पॉइंट नहीं हो सकते। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट हुआ, सेकंड, ये अलग है, उससे अलग नहीं, आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। उसको मैंने इसलिए रफ नहीं किया, शायद अगले पार्ट में वहाँ भी करना पड़े रफ, इसलिए यहाँ तक समझिएगा, ठीक है। हाँ चलिएगा, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, 6 का सेकंड पार्ट। अब हम चलेंगे कौन से पार्ट पर, 6 के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड के कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं, यही एक क्वेश्चन है, बाकी सब सिंगल सिंगल है ना, और शायद ये भी हमारा लास्ट ही है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी क्या हमारा लास्ट है। आइए देखिए थर्ड पार्ट इसका, कौन सा पार्ट है इसका, ये थर्ड पार्ट है। चलिए थर्ड पार्ट को लिखते करते हैं अब हम। चलिए जी थर्ड पार्ट पे की तरफ आ गए हम, अब नोट करते रहिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पहले क्वेश्चन नोट कर दे। थर्ड पार्ट 4,5 7,6 7,6 4,3 1,2 1,2, ठीक है जी। आइए ए बी पर चलते हैं, क्या चलते हैं,
ए बी डिस्टेंस। आइए यहाँ पर रफ कर देते हैं हम, है ना। अब एक एक आप रफ करने पड़ेंगे, देखिए अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, रफ करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। पहले हम ए बी और बी सी को रफ करेंगे, उसके बाद हम आगे के पॉइंट को करेंगे, जैसे आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर सकें, क्योंकि फिर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर हम नोट डाउन नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो इससे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए आइए चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। चलिए ए बी देखो, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, तो 7 - 4 हो जाएगा, 6 - 5 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, यानी कितना 9 और 1 कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। कितना आ गया, √10 यूनिट्स। इसके फैक्टर आप नहीं कर सकते हैं ना, ए बी की डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई बच्चों, √10 आ गई। आइए बी सी चलते हैं, हटाइए बी और ये सी, 4 - 7 आ जाएगा, कितना आएगा 4 - 7, और ये देखो 3 - 6, तो 7 में से 4 जाएगा -3, 6 में से 3 जाएगा -3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, √18 हो गया। कितना हो गया, √18। अब आप इसके तो फैक्टर कर सकते हैं ना, √18 के क्या कर सकते हैं आप, फैक्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, हम कर देंगे 3 3 जा 9, 2 जा 18, यही हो जाएगा 3 √2 यूनिट्स। अभी तक तो दोनों अलग अलग आ गई हैं, कोई बात नहीं, अलग अलग हैं, हम आगे अभी और देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता सेम आए अभी आगे। जब तक सेम नहीं आएंगी, अलग अलग आएंगी तो प्रॉब्लम रहेगी। देखिए आगे भी करते हैं ये ट्राई हम और। चलिए सी डी पर चलते हैं। सी डी देखो, सी डी ये है 1 - 4, 2 - 3, 2 - 3, 1 में से 4 जाएगा -3, और 3 में से 2 जाएगा -1, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 9 और 1 कितना हो गया बच्चों, √10 हो गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते इसके आगे, यानी कि क्या पता चला बच्चों आपको कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई अब आपकी यहाँ। बट अभी डी ए और रह गया, अभी आपका क्या रह गया बच्चों, डी ए पे चलते हैं, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। ये तो क्वेश्चन उलझता जा रहा है बच्चों, कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना ऐसे देख करके क्वेश्चन को, ठीक है। अभी बाकी जब हम करेंगे, बाकी जब पता चलेगा। देखिए डी पे आ जाइए, डी ए, हटाइए डी, 1 - 4 और 2 - 5, 1 में से 4 जाएगा -3, 5 में से 2 जाएगा -3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 √18। √18 के फैक्टर सबको मालूम है, √18 के फैक्टर क्या होते हैं सबको मालूम है। √18 के फैक्टर हो जाएंगे 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 √3 यूनिट्स। डी ए कितना आ गया, 2 √3 यूनिट। देखिए ध्यान से देखो, बी सी जो है किसके इक्वल हो गया, डी ए के। बी सी जो है किसके इक्वल हो गया बच्चों, डी ए के इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं, समझना ध्यान से, जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं और उसके डायगोनल इक्वल आ जाएं, क्या बताया, जब उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएं और उसके डायगोनल इक्वल आ जाए तो वो होता है बच्चों क्या, रेक्टेंगल होता है। क्या होता है वो, रेक्टेंगल होता है। फिर से सुनिए, अगर उसकी साइड और उसके डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होते हैं। अगर उसके डायगोनल इक्वल ना आए, मान लीजिए जैसे ये है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई और डायगोनल इक्वल ना आए तो वो होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है वो, पैरेललोग्राम। अब हम डायगोनल निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे, डायगोनल AC निकालेंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड हमारी क्या आ गई बच्चों, इक्वल आ गई हैं। तो डायगोनल हम निकालेंगे बच्चों यहाँ से AC, और AC के लिए कोऑर्डिनेट आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट आप लोगों के सामने देखो, A ये है, C ये है, देखो ध्यान से, AC तो 4 - 4 और 3 - 5, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 - 5। हम क्या निकालें यहाँ पर, AC, देखो 0, 5 में से 4 3 जाएगा -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, √4, और √4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या जाएगा, 2 यूनिट्स आ जाएगा। क्या जाएगा, 2 यूनिट्स आ गया। अब हम डायगोनल निकालेंगे बच्चों BD, क्या निकालेंगे, डायगोनल BD। अब चेक करिए, अगर इक्वल आ गए दोनों तब तो ये क्या निकलेगा, रेक्टेंगल। अगर ना आए तो क्या निकलेगा, पैरेललोग्राम। आइए चेक कर लेते BD।
अब BD पे चलेंगे, हम लोगों का AC का काम खत्म, अब BD पे चलिए। BD तो 1 - 7 और 2 - 6, तो 1 - 7 यानी माइनस का 6 आ जाएगा बच्चों, माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे। चलिए 6 में से 2 जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो आ जाएगा शायद 50, ओ सॉरी 6 और 6 12, 3 1 4 1 5, 52 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 52 आ गया। अंडर रूट कितना? 52। अगर आप इसके फैक्टर कर देंगे तो 2 √ 13 यूनिट आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि इसकी साइड तो इक्वल है बट डायगोनल इज नॉट इक्वल। डायगोनल क्या है? इक्वल नहीं है। यहां पर 2 यूनिट है, यहां पे 2 √ 13 यूनिट है। कितना है? 2 √ 13 यूनिट। भाई फैक्टर करेंगे 52 के, 2 2 जा 4 और 4 13 जा 52, तो 2 √ 13 यूनिट। तो आप लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप स्पेलिंग लिख सकते हैं, PARALL, जो भी आपकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो ABCD क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डायगोनल आपने बताया था कि ऑपोजिट साइड इक्वल आ जाए, तो ऑपोजिट साइड तो आ चुकी, बच्चों ऑपोजिट साइड से ही आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या रेक्टेंगल है। आपको उसके डायगोनल भी इक्वल दिखाने पड़ते हैं रेक्टेंगल के लिए। अब डायगोनल जैसे इक्वल नहीं आए तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते जैसे फर्स्ट पार्ट में तो एक रेक्टेंगल हो जाता। स्क्वायर के लिए चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उसके जो डायगोनल है वो भी इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 होता है बच्चों यहाँ पर अब कंप्लीट। हम आ गए अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर, और 7 क्या कह रहा है हम उसको बहुत ध्यान से अब देखेंगे। आराम से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, जैसे वो भी आराम से इन वीडियो का फायदा उठा सके, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 7 पर। देखिए सिंपल से हमारे क्वेश्चन है, इसको हम कर देते हैं। अब आप देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला तो लिखा रहने दीजिए क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ है, बाकी हम यहाँ से सब कुछ रफ कर देते हैं। देखिए क्योंकि डिस्टेंस का ही काम चल रहा है, क्योंकि इसीलिए हमने जो बेस समझाया आप लोगों को सिर्फ डिस्टेंस वाला ही समझाया था, सेक्शन नहीं बताया। सेक्शन बताते आप लोग प्रॉब्लम हो जाता है, सर कहाँ सेक्शन लगाएं, क्या करें, वो भी आप लोगों को नेक्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगी आपकी 7.2 हम लोग वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बच्चों एक्सप्लेन करेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आप लोगों का बच्चों अब 7। अब देखिए 3 पार्ट हम लोगों ने इसमें किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा दीजिएगा, आपकी हेल्प हमें बहुत ज़रूरत है। देखिए 7 नंबर देखिए क्या कहता है, बढ़िया क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए और कंप्यूटर जी जब तक स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाते हैं हम भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए 7 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ। कब आया हुआ है? 2016 में आया हुआ है। देखिए CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए बहुत बढ़िया, क्यों है? इसीलिए क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन सभी के सामने? देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है? एक्स एक्सिस। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, जब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाए तो x, 0 और y एक्सिस का जब पूछा जाए तो 0, y होगा। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला। देखिए पहले ही आ गया, फंसा देता क्वेश्चन आपको बोर्ड में। ये ऑन द एक्स एक्सिस विच द इक्विडिस्टेंस। क्या है ये? इक्विडिस्टेंस। बच्चों इक्विडिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इक्विडिस्टेंस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करेंगे इक्विडिस्टेंस के क्वेश्चन को, डायग्राम हमेशा बना दीजिए करिए। एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिया बच्चों, क्या? x, 0। लेट क्या कह रहा है? वो खुद ही कह रहा है एक्स एक्सिस है। अच्छा A कोऑर्डिनेट हमें कह रहा है 2, -5 कहा है। क्या कह रहा है? 2, -5 कह रहा है। और सेकंड वाला हमें कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है इसको भी देख लेंगे, -2, -9। -2, -9 इसको कोऑर्डिनेट दीजिए। इसको B पॉइंट हमने दिया, इसको क्या नाम दिया? A पॉइंट। अब इक्वल डिस्टेंस कल भी बताया था, जब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, क्या होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। चलिए जी सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात जो उसने कही कि जो पॉइंट्स हैं ये कौन से पॉइंट पे आपके एक्स एक्सिस पे, कौन से कोऑर्डिनेट पे हैं? एक्स एक्सिस पे हैं। तो लेट, ठीक है, आप यहां पर कोऑर्डिनेट लेट कर दीजिए। लेट पॉइंट्स ए हमने लेट किया बच्चों कौन सा? 2, -5 एंड बी -2, 9 ये हमने लेट किया। ठीक है, आइए देखिए एंड, और अब देखिए एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक्स एक्सिस। लेट P x, 0 on the x axis B the points on the x axis, on the x axis।
अब देखिए यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला हर किसी को पता है, पहले मालूम है ना, पता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा भाई, लिक्विड डिस्टेंस है क्योंकि पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। आइए हम डायरेक्ट लगाते, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला सबको मालूम होगा, ऊपर लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 कोमा माइनस 5, यानी 0 प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इधर से चलेंगे, -2 कोमा x भी कर सकते हैं आप, या x माइनस 2 भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। x प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, और 0 माइनस 1 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, अब बात आ गई दोनों तरफ सर अंडर रूट भी तो आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल अंडर रूट आ रहा है। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 5 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 9 का होल स्क्वायर। चलिए ये आप लोग सब ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगा, माइनस का 2ab यानी 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 4x, 5 5 जा कितना 25। इधर से चलेंगे तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस का 2 2 जा 4x और 9 9 जा कितना बच्चों 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल। अब देखिए ध्यान से बच्चों, ये है कितना माइनस का 4x, इस वाले को भी आप इधर ले आइए, तो देखो ध्यान से माइनस का 4x माइनस का 4, ये पहले से ही माइनस है, ये एक माइनस आ गया 81, ये इधर जाके कैसा हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा 25। तो 4 माइनस का कितना आ गया 8x, कितना जाएगा माइनस का 8x। अब 81 में से आप 25 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर 56 आएगा, कितना आएगा 56। अरे देख लो भाई 11 में से 5 जाएगा 6 आ गया, 7 में से 2 जाएगा 5 आ गया, 8 7 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों माइनस का 7। यही तो पूछा गया था, क्या और कुछ पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, कोऑर्डिनेट पूछे गए, अच्छा पॉइंट पूछे गए, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू रखिए, x कहाँ है ये देखो -7,0। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों यही आपका हो जाता है ये कंप्लीट। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 8 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन 2016 में 2016 में आपका ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ था। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 8 की तैयारी करेंगे स्क्रीन पर लगाने की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहेगा, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर जी लगाने के क्वेश्चन को, और हम रीड करेंगे क्वेश्चन को जब तक। 8 नंबर, चलिए जी इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रफ, इसको क्या कर देते हैं हम रफ कर देते हैं, ये देखिए क्योंकि अब है। चलिए जी आप सबने कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 आ गया देखो। चलिए जी 8 देखिए, अब 8 आया हुआ नहीं है इसको मैं सोचना, वैसे अच्छा क्वेश्चन है बढ़िया है, देखो पढ़ेंगे आई क्या कहता है, देखिए ध्यान से सभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2,-3 एंड q 10,y इज 10 यूनिट। तो चलिए लिख दीजिएगा, पॉइंट आप लोगों को गिवन है ही यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट्स हैं आपके क्या क्या हैं पॉइंट्स, p कह रहा है कितना 2,-3, q पॉइंट कह रहा है बच्चों कितना 10,y। जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, शायद 10 है क्या, यस 10 यूनिट्स, 10 यूनिट। चलिए जी आइए, सबको पता डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ये है ना। चलिए जी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1, देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x2 माइनस 1 10 माइनस 2 कितना आएगा 10 माइनस 2 प्लस y माइनस माइनस प्लस का 3 इसका स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये तो करना ही पड़ेगा ना, इसके बगैर तो क्वेश्चन होगा नहीं क्योंकि अंडर रूट आ रहा है ना इसलिए। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से क्या बच्चा 10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना जाएगा 8 का स्क्वायर।
वाई स्क्वायर 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 वाई, 10 का स्क्वायर 100 64 वाई स्क्वायर और 9 और ये प्लस में कितना बच्चों 6। ठीक है जी, इसको सॉल्व करिए और अच्छे से अभी देखिए ध्यान से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं, हम 100 को भी इसके पास ले आएंगे। देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 और 9 कितना होगा बताइए 73। ओके 100 माइनस का हो जाएगा इधर आके इक्वल टू में 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखो आपकी वाई स्क्वायर प्लस 6y 100 में से 73 को माइनस करिए, 10 में से 3 जाएगा 7, ठीक है 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, 27 कैसे फैक्टर करने, माइनस करने पे कितना आ जाए बच्चों 6 आ जाए। 27 कैसे फैक्टर माइनस करने पे कितना आ जाए 6 आ जाए। सबको पता है, तो छोटी सी बात है कि सर अगर हम 9 माइनस 3 करते हैं तो 6 भी आ जाएगा और 27 भी आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों आएगा। वाई स्क्वायर, अब सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई होगी आई थिंक, ऐसा लगता है। नहीं आई तो आप लोग चैप्टर को देखिए अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और सीखिए जाके। 3 कॉमन ले लिया, y प्लस 9 हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आ गया। एक फैक्टर आ गया y माइनस 3, एक फैक्टर आ गया y प्लस 9 और इक्वल टू में 0। आपसे क्या पूछा गया बच्चों, आपसे तो y की वैल्यू पूछी गई है ना, क्या पूछी गई y की वैल्यू। इफ अगर हम इक्वल रखें y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका बच्चों 3 आ गया। इफ y प्लस 9 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू माइनस 9। तो हैंस y की वैल्यू एक तो आ गई बच्चों 3 और एक आ गई कितनी माइनस की 9, 2 वैल्यूज आ गई y की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है तो जीरोज भी कितने होंगे 2। क्यूबिक की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो जीरोज भी कितने होंगे 3। बाई क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 4 तो उसके जीरोज भी कितने आएंगे 4। तो इस चीज का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। y की यहाँ से आपसे पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम आ गए अपने कौन से पे 9 पर। 9 नंबर क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका 9। तो ये आपका 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग अब देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अब हम 9 करेंगे। 9 नंबर, चलिए जी क्या कह रहा है 9 नंबर पे उसको देखते आइए, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 10। 9 को बहुत ध्यान से देखना है आपको, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 9 वाला, इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रफ। देखिए आप सबने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। आप वीडियो को पॉज करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका 9। देखिए क्वेश्चन नंबर है बच्चों 9। देखिए आपका कंप्यूटर जी 9 लगाएंगे स्क्रीन पर जल्दी से। कंप्यूटर मास्टर हमारे 9 क्वेश्चन नंबर को स्क्रीन पर लगाएंगे। देखिए 9 नंबर देखो क्या कहता है, आइए पढ़िए सभी बच्चे। लगा दिया कंप्यूटर जी, रेडी हो गए एकदम। कह रहा है इफ Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है 5,-3, क्या कह रहा है 5,- एंड R x, 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। भैया बढ़िया ये क्वेश्चन है, QR PR भी पूछा गया है, x की वैल्यू भी पूछी गई है। बढ़िया क्वेश्चन, देखो ध्यान से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब फिर वही सेम की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, सेम आती है। देखो अच्छा एक बार इक्वी डिस्टेंस का मैंने आपको ऐसे बना के बता दिया, बीच में पॉइंट शो कर दिया, आप एक दूसरे तरीके से बना देते हैं। आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर सकते। ये मत सोचना कि सर क्या जरूरी है ऐसे ही करना, तो मैं जैसे बनाता हूँ बिल्कुल आप लोग उस तरीके से नहीं मन करता तो आप लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं। देखो ये हमने पॉइंट लिया, अब एक पॉइंट यहाँ पर जो बुक में कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि 0,1 है इक्वी डिस्टेंस। कौन 0,1 जो है इक्वी डिस्टेंस है, तो हमने इसको क्यू पॉइंट मान लिया और क्या लिख दिया बच्चों 0,1। और ये जो पॉइंट है आपका P है और क्या R है, यहाँ पर P पॉइंट है और यहाँ पर ये R पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट जो आपको गिवन है वो है 2,-3, और जो आपका सेकंड वाला है ये तो 5,-3 है, 5,-3, यहाँ 5। अच्छा और जो सेकंड वाला है जो R की कोऑर्डिनेट गिवन है वो
x,6 है। क्या है? x,6। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको मालूम है, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा? सिंपल सा वही कि जब इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों पॉइंट क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, यानी क्या? पी क्यू इक्वल होगा किसके बच्चों? क्यू आर के। सिंपल सी बात हो गई भाई, पी क्यू जो है किसके इक्वल होगा? क्यू आर के या आर क्यू के, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। चलिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस। देखिए 5 - 0 स्क्वायर -3 - 1 का स्क्वायर। इधर चलिएगा, देखिए ध्यान से, x - 0 और 6 - 1, ठीक है। ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, है ना। इससे क्या होता है, इससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और हाँ, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, इसके लिए आप ऐसे साइन लगा दीजिएगा कि इससे हमें थोड़ा पता चल जाता कि हाँ दोनों इक्वल हैं, ठीक है। चलिए लगाइए भैया, सॉल्व करते हैं। आइए 5 का अच्छा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स पहले, क्योंकि अंडर रूट हटाने का काम पहला हमारा, सबसे पहला काम क्या है? अंडर रूट हटाइए, ईजी करिए अपने लिए। 5 का स्क्वायर बच गया बच्चों, यहाँ से -3 - 1 यानी -4 का स्क्वायर। यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा भाई, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर 5 5 जा 25। देखिए 25 से 25 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू सबको मालूम है प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस की 4 आ गई। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते बच्चों, भैया एक्स की 2 वैल्यू आई है, कितनी? 2, यानी प्लस माइनस का कितना आ गया? 4 आया है। तो आपकी जो वैल्यू है आर की वो भी तो 2 होगी भाई। एक बार प्लस का 4,6, एक बार माइनस का 4,6। और आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, कौन कौन सी? क्यू आर और पी आर पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बात, जब मैं माइनस की वैल्यू लेता हूं तो वो अलग आएगी, और जब मैं प्लस की वैल्यू लेता हूं बच्चों वो क्या आएगी? अलग आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेकिंग केस फर्स्ट, आइए टेकिंग x इक्वल टू +4, x इक्वल टू +4, देन r इक्वल टू कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बच्चों? 4,6 आ गया। क्या आ गया? 4,6। आपको क्या निकालना है? पी आर निकाला, और p हमारा कितना है बच्चों? 5,-3। अब देखो ध्यान से, पहले मैं क्या लेके चल रहा हूं? प्लस साइन लेकर के चल रहा हूं, फिर पी आर निकाल रहा हूं। पहले प्लस साइन लेंगे, उसके बाद जब मैं माइनस का साइन लेंगे तब मैं पी आर निकालूंगा, फिर क्यू आर निकालेंगे, उसके बाद फिर माइनस का साइन लेंगे तब क्यू आर निकालेंगे। आपको ऐसे करना, ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए आइए सबसे पहले आइए पी आर निकालते। क्या निकालते? पी आर। आइए देखो पी आर हमने लिख दिया, अंडर रूट 5 - 4 का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, -3 - 6 का स्क्वायर। 5 में से 4 जाएगा 1 का स्क्वायर, और 3 और 6 -9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 1 82 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 82 आ गया। कितना आ गया? 82 यूनिट आ गया। अब क्या करेंगे सर? क्या इसको हम फैक्टर करें? नहीं बच्चों, आप फैक्टर मत करिएगा, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए अपने लिए, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो पी आर हमारा कितना आ गया? 82 यूनिट्स आ गया। कितना आ गया? 82 यूनिट आ गया भैया, ठीक है। अब मैं क्या निकाल दूँ? क्यू आर निकाल दूँ। क्या निकाल दूँ बच्चों? क्यू आर। अब क्यू की वैल्यू है कितनी मेरी? 0,1, और आर मेरा अभी वही रहेगा, प्लस वाला ही है। आर क्या रहेगा? प्लस वाला, यानी कितना? 4,6 आ जाओ, 4,6। क्यू आर निकालिए, ये देखिए, ठीक है। क्यू आर पूछा, आर क्यू, देखो उसको अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा अपना। क्यू आर है तो क्यू आर लिख दीजिएगा, क्योंकि क्यू आर हम लेकर ही चले यहाँ, देखो। चलिए कोई नहीं, क्यू आर आइए देखिए, तो अपने आप समझ सकते हैं। चलिएगा देखिए 4 - 0 कर दीजिएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे आप x1 - x2 लगाइए, चाहे आप y2 - कुछ भी लगाइए। 6 - 1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना? देखो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, कितना हो जाएगा बच्चों? 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। 41 अंडर रूट 41 यूनिट आ गया बच्चों। कितना आ गया? 41 यूनिट आ गया, अंडर रूट 41 यूनिट आ गया आपका, ठीक है। क्या तो हाँ सर ठीक है। यूनिट्स लिखना आप लोग ना भूलें। देखो अब हम चलेंगे बच्चों अपना केस सेकंड। क्या चलेंगे? केस
सेकंड। केस सेकंड में क्या करना है बच्चों, टेकिंग x इक्वल टू बच्चों -4, कितना लिया, -4 लिया हमने। देन r तो कोई चेंज ही नहीं होने वाला आपका, चेंज क्या होगा, सॉरी r आपका कितना हो जाएगा, -4,6 माइनस आएगा ना, हमने -4 ले लिया बच्चों, देखो ध्यान से कितना ले लिया, -4,6 हो गया, देखो ध्यान से -4,6। और आपका ये तो 5,-3 रहेगा, p वाला, p क्या रहेगा, 5,-3। आइए जी PR निकालिए, 5 + 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और -3 -6 हो जाएगा। 5 और 4 9 का स्क्वायर, 6 और 3 9 का स्क्वायर माइनस का, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 81 82 आप जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 162। कितना आ गया, 162 आ गया। अब बात आई क्या सर हम इसको हम क्या वो करके दिखाएं, फैक्टर, हाँ बच्चों बिल्कुल करके दिखा दीजिएगा। तो अगर आप इसके मान लीजिए फैक्टर करेंगे किसके, 162 के, तो आप क्या करेंगे बताइए, 162 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या बन के आएंगे, देखिए सबसे सिंपल हो जाएगा, 9 9 जा 81, 81 2 जा, तो यानी कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 9√2 यूनिट्स। क्या निकल के आ गया, PR। अभी हमारा क्या रह गया बच्चों, QR रह गया। कौन सा रह गया बच्चों, QR। अब देखो QR मैं शॉर्ट करूंगा थोड़ा, यहाँ देखना ध्यान से बच्चों बस। अब QR के कोऑर्डिनेट लिखिएगा, Q के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0,1 है, और R का कोऑर्डिनेट है आपका वही -4,6। लगाइए फॉर्मूला, देखिए यहाँ कर देते हैं ना, यहाँ कर देते हैं QR, देखिए आप लोग समझ जाएंगे ना, तो QR देखिए यहाँ कर देते हैं, QR के लिए कोऑर्डिनेट देखो, √-4, -0 यानी -4 और 0 + 6 -1, कितना आएगा बच्चों, -4 का स्क्वायर, और 6 में से बन जाएगा 5 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ऐड कर दीजिए तो बच्चों आ जाएगा कितना, 2 6 5 11, 2 1 3 और 1 4, 41 यूनिट्स। लगभग आपके सभी पार्ट हो गए, देखिए ये QR आ गया। देखिए सेकंड केस के साथ में PR आ गया और साथ में QR, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस ये यहाँ से ले, ये फर्स्ट केस था, ये और ये सेकंड केस, ये दोनों, ये आपका यहीं पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। और अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपना, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी कंप्लीट। देखिए रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करनी है, और चलिए इसको करते हैं। 10 नंबर, आइए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी नोट करिए, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 10। देखिए कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आप लोगों का CBSE 2012 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, CBSE 2012 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है उसी हिसाब से, क्योंकि रिलेशनशिप वेरीफाई करनी, रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट करनी। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं क्वेश्चन को अपने रफ। और लास्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, इसको आपने सबने नोट कर लिया होगा। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगा चुके हैं, जब तक आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बच्चों रीड करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कुछ बस आपका हाफिजली का सिलेबस होते ही आप लोगों को यहाँ पे पेपर लीक सीरीज मिलने वाली है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए 10 नंबर, और क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन आपको फाइंड करना है, सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 और -3,4। देखिए ये आपको कह रहा है AP इक्वल टू PB। देखिए बिल्कुल वही बात आ गई है बच्चों कि एक पॉइंट है A हमने लेट किया, एक पॉइंट हमने ये B लेट किया, यहाँ पर एक P पॉइंट है, सभी के कोऑर्डिनेट अलग अलग दिए हुए हैं। कह रहा है 3,6 और -3,4, 3,6 माइनस का 3,4,
माइनस का 3,4 और यहां पर जो है x, y। ठीक है जी। अब इक्वी डिस्टेंस है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है सर, इसका मतलब तो ये होगा कि सर पी ए इक्वल टू पी बी होगा। हाँ जी बिल्कुल है। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि पी ए इक्वल टू क्या कह रहा है बच्चों, पी बी कह रहा है। क्यों, इक्वी डिस्टेंस है इसलिए। लगाइएगा अपना अंडर रूट वाला वही फिर से फॉर्मूला ऊपर आपका लिखा हुआ है x। अब देखिए हम लोग थोड़ा ऐसे लगाएंगे x माइनस 3। अब देखिए बहुत देर से हम ये वाले यूज कर रहे हैं ना, अब थोड़ा चेंज करते हैं x1 माइनस। अब देखो आपको मैं सारे तरीके बताता हूँ। देखो ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ एक ही चीज रटा दी, आपका जैसे मन करे ऐसे करेंगे तब भी सही आएगा, वैसे करेंगे तब भी सही आएगा, आएगा सही। चलिए देखिए, अच्छा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y। आइए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, अंडर रूट है तो आप क्या करेंगे यहाँ, सर हम तो स्क्वायरिंग करेंगे। हाँ जी तो हम भी करेंगे, ये लीजिए क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। चलिए देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ से x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आइए ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 यानी 3 2 जा 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का 36 और 6 2 जा 12y। यहाँ चलेंगे, आइए एक्स स्क्वायर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6x। ठीक है जी, इस वाले को ओपन करवाइए, y स्क्वायर 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8y। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ। जो बचा पहले हम उसको देखेंगे। ये क्या क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ से बचेगा 9 माइनस का 6x माइनस का 12y और प्लस का 36, ये बचा ना यहाँ से। ठीक है, अच्छा एक काम और करते हैं, 36 और 9 को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 45 आ गया। कितना आ गया 45, यहाँ से हटा दीजिए, बस काम खत्म इसका। यहाँ आइए अब देखिए, यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 6x। ठीक है, क्या बचेगा 6x, 16 और 9 25 हो जाएगा, 9 और 16 25 और माइनस का 8y, माइनस का 8y। अब इन सबको क्या कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इनको सबको एक तरफ कर लेंगे हम। देखो कैसे, 6x प्लस 25 माइनस का 8y। हम जो है इनको सबको ना तीनों को इधर ले आए, देखो ध्यान से। ठीक है, आइए देखो क्या क्या लाए हम, क्या क्या लाए हम। ये 6x इधर आके कैसा हो जाएगा सर, माइनस का था तो प्लस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का 12y हो जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस का 45 इक्वल टू में 0। आइए 6 और 6 12x, 8y और 12 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा सर 4y। ठीक है, और 25 और 45, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, माइनस का सब में से 4 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन, 4 आ गया। चलिए 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। जब 4 हमें हटा दिया, 0 के अपोन में जाएगा तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशनशिप आ गया। देखिए 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यही क्या है बच्चों रिलेशन आपको जो फाइंड करना था। हेंस द रिक्वायर्ड रिलेशन, यही आपका आंसर। देखिए बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का ये था बच्चों फोर्थ पार्ट, सॉरी ये थर्ड पार्ट था। कौन सा पार्ट था, थर्ड में हमने जो बात करी क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 की बात करी, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी बच्चों 7.1 मिलेगी, 7.2, जिसमें हम सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे। फार्मूला बॉय बेस्ड है, बहुत सिंपल से एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। 7.1 में हमने पार्ट जो 1 था उसमें क्वेश्चन 1 की बात करी। 7.1 के पार्ट जो 1 2 था, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 5 तक डिस्कस किया था। पार्ट थर्ड में 6 to 10 आपकी कंप्लीट हो। तो वीडियो जरूर कैसी लगी जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को लिंक शेयर करिएगा, हमें कमेंट करिएगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स होते हैं बच्चों तो आप संडे लाइव क्लास में शाम को 6 बजे हमारे साथ लाइव ज्वाइन हो सकते हैं।
और वेडनेसडे में भी शाम को 6 बजे आप लाइव में ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी डाउट्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं tiwari812@gmail.com पर। आप हमारे साथ इंस्टा पर जुड़ सकते हैं तिवारी मैथ्स क्लासेस, आप लोग लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में। आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं तिवारी क्लासेस के साथ। तो चलिए मिलते हैं हम आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट।